विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमा ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमा नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान की मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमा विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में आनंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक किया गया। चंदन दंडुल पुष्पकै चरसुदीपि सुदूपफलार्ककै बम झम झम छीम 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 द्राम द्राम द्रीम द्री द्रावै द्रावै ओम नमो पवित्रिणे गोदुग्धेन जिनाभिषेकिंचामि स्वाहा। जिनेन्द्रेन्द्राधिपति गोदुग्ध की धारा देवी देखी ताकि करे मन की छे। ओम अभिषेकांते विश्वादेवीरांते व्यो गोदुग्धेन जिनाभिषेकिंचामि अर्घं निर्पामिति। संपद्यतां सपदि वांछित से कर लो चंदन लेपनम जिनवर अर्चनम। तत्पश्चात बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में रंग दिया। कि तुम कैसे हो, कौन हो, कहां से आई हो। महान भाव, आप अकेला अवतरे और मरे अकेला हो, इस बात को निश्चित मान के चलो, चिंतन करो। इस संसार में तू ही अकेला है और तेरा अगर कोई सगा साथी है तो वह जिन शासन है, पवित्र है। उसकी छांव में तू बैठ करके अपना कल्याण कर सकता है, लेकिन तेरे हाथ में वो भी नहीं है। सच बात तो है कि तू निर्विकल्प हो जा,
क्योंकि तू न करता है न भोगता है। आत्मा तो केवल ज्ञाता दृष्टा है। हम लगे हैं, हम ऐसा कर लें, हम इसे सुधार लें, वो सुधर जाएगा, आज ऐसे अभिषेक हो जाएगा, हम जनता को ऐसा मोड़ देंगे, ये लोग अभिषेक करें, ये लोग नहीं करें। नाना प्रकार की परवाटियां चल दी हैं, जिससे जिन शासन धीरे धीरे दूषित होता जा रहा है। महानुभाव, केवल जिन शासन में अभिषेक पूजन का ही विरोध है। नमोकार मंत्र में कोई विरोध नहीं है, 24 तीर्थंकर में कोई विरोध नहीं है, पंच परमिष्टि में कोई विरोध नहीं है। महान भाव, हम केवल यह जो इसका प्राण है आत्मा जिन शासन का, उसको पढ़ना, उसको जानना सीख लें। और जिसने आत्मा को पढ़ना जानना सीख लिया, उसके सारे विकल्प मिट जाएंगे। इस भावना के साथ जिन शासन के चरणों में आओ और जिन शासन की शरण में बैठो। दूसरी भावना लेकर आते ही आपके कर्मों का बंधन होगा। आपके कर्म, महानुभाव, कर्म ही अपने आप बनते हैं, छूटते हैं और करते हैं सारा कुछ। अगर इसको ज्यादा विस्तार में पहुंचाया जाए तो सारा तुम करने वाले कुछ नहीं हो, सारी होनहार है, आपकी प्रारब्ध है, जो आप लेकर आए हो वही करोगे। अमूर्त मंगल प्रवचनों के उपरांत भगवान की शांति धारा की गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम घंटा कंड पुस्तते ठाट सौ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं बिलुम घंटा नवस्तंदर ठाट सौ। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ। सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। समस्त नमोकार मंत्र विधान करने करवाने वालों की ओर से, सुनने देखने वालों की ओर से, भारत चैनल वालों की ओर से विश्व के कल्याण हित के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए जयमाला पूर्णार्घम निर्वापामिति। विधान के दौरान समस्त आर्यका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। मंत्र रे जप लो ओम ह्रीं ओम नमो रियंताणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयुर्याणम रियंताणम अरहत परमिष्टि महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामति। चंद्र समोज्वल ओम बीज का ध्यान करेगा, चारता विनशने चंद्र निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं ओम नमो लोई सब श्रावणम साधु परमिष्णे अत्रि शंभु सरित्वाहनम। ओम ह्रीं ओम नमो लोई सब श्रावणम साधु परमिष्टि महामोहांत का विनशने दीपम निर्पामति स्वाहा। जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। मंडल सत्य अक्षयपत प्राप्त अच्युतान पामति स्वाहा। महादेव नमोकार मंत्र कलिकुंड दिशा ऋषि मंडल कर दो ओम नाथ सिंह नमः अपनोदय अमरस्कुंड। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में जगमगाते दीपक लिए श्री जी की मंगलमय महाआरती की। सुमति नाथ प्रभु सुमति प्रकाशे, दिग्भ्रमितों का भ्रम तम नाशे। 24 जिन मंगल धाम, आरती मंगल सबके नाम। निज मुस्कान से पुष्प लुटावे, 24 जिन मंगल धाम, ओम जय आदिश्वर की। का जिन शासन दीवानी की, अर्थ कर लो विद्या श्री महारानी की। अमृत की बरसे बदरिया। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपनी मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। माता जी की निशाम स्पृहति अनुतप्यते, 3 आए शब्द आए थे कि जब वह जो आत्मानुभवी व्यक्ति है, आत्मा का अनुभव करने वाला, तो उसकी दृष्टि बदल जाती है। पहले तो वो अनित्य समझता है सब कुछ, जादूगर की तरह, और फिर कहते हैं कि वह उसकी दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। तो कहते हैं वो विचार करता है, कल कहा था कि वह अनित्य
सब संसार अनित्य है। कैसा अनित्य है विचार करता। तो कहते 12 भावनाओं का चिंतन करता है। 6 ढाला में कहा है कि मुनि सकल व्रति बड़ भागी। महाव्रती जो हैं वे महान भाग्यवान हैं। धनवान भाग्यवान नहीं है, ना वैभव वाले गाड़ी वाले धन भाग्यवान है। ये तो परिग्रह की आसक्ति है, सोचे पतन का कारण है। कहते मुनि बड़े बड़े भाग्यवान हैं। महाव्रती जो हैं, चाहे मुनि हैं, आर्यिका हैं, ये सब महान महाभाग्यवान हैं। ये क्या करते हैं? कहते वैराग्य को बढ़ाने के लिए, वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये 12 भावनाओं का निरंतर चिंतन करते हैं। इसलिए इनका वैराग्य ठहरा रहता है। और अन्य लोगों का वैराग्य क्यों नहीं ठहरता? क्योंकि वे चिंतन तो नहीं करते, बस जब प्रसंग आता तो कह देते अरे ऐसा तो सबको मानने, ऐसा तो सब ऐसा तो होता ही है, सब संसार असार है। तो कहते बस वहाँ का शमशान जैसा, मरघट जैसा वैराग होता है। तो कहते भी 24 घंटा अपने 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। वैराग वो पावन माही चिंते अनुपेक्षा भाई। वे 12 भावनाओं को माता की तरह, जैसे माता पुत्र को उत्पन्न करती है, ऐसे ही 12 भावनाएं हमारे अंदर वैराग्य रूपी पुत्र को उत्पन्न करती हैं। तो कहते हैं इनका चिंतन, ऐसा चिंतन करने से क्या होता है? तो कहते ऐसे चिंतन करने से समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। फिर सुख में, दुख में, अनुकूल संयोग में, प्रतिकूल संयोग में, जीवन में, मरण में कोई भी आ जाए, समता माने राग देश नहीं होता। समता भाव रहता माने राग देश परिणाम नहीं होते। उसे थोड़े देर के लिए तो आते, बीतराग तो नहीं हो गए, लेकिन वो अपना चिंतन से अपना दिमाग, अपना चिंतन परिवर्तित कर लेता है। कहते वैराग पावन माई चिंतन अनुपेक्षा, वैराग को उत्पन्न करने वाली हैं और समता रूपी सुख को उत्पन्न करने वाली हैं। जैसे वायु के चलने से अग्नि धधक उठती है, ऐसे ही 12 भावनाओं के चिंतन करने से अपना वैराग रूपी जो आत्मा है, जो सुप्त पड़ा था, वह जागृत हो जाता है। तो कहते वह फिर कैसा चिंतन करता है? तो कहते हैं यौवन, यह यौवन है, यह शरीर है, धन है, स्त्री है, पुत्र है, और कहते हैं जितने भी पहले घोड़ा और हाथी होते थे, अब बाइक है, टीवी है, VCR है, ये सब कहते हैं सब अनित्य हैं, नाश हो जाने वाले हैं। कैसे हैं? कहते जैसे इंद्रधनुष के इंद्रधनुष उत्पन्न होता है और क्षण मात्र में विलीन हो जाता है। दिखने में तो बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वह क्षण मात्र में विलीन हो जाए। जैसे ये लाइट होती है ना, कब चली जाए और कब आ जाए। तो कहते ऐसे ही ये संयोग हैं, चाहे इष्ट संयोग हो चाहे निष्ठ संयोग, ये सारे अनित्य हैं, कोई भी नित्य नहीं है। इन संयोगों में जो संयोगी भाव है, अपना आत्मा है, वही नित्य है, वही शाश्वत है। ये तो क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले हैं, कोई भी साथ नहीं जाने वाला है। और फिर कहते हैं अनित्य का विचार करता है, फिर सब असार हैं, कोई भी सार नहीं है, असरण है, कोई भी शरण नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि जोवन सुर असुर खगाधिक जेते, कहते हैं सुर हो चाहे असुर हो, चाहे खगेंद्र हो चाहे मृगेंद्र हो, कहते जैसे शेर के मुख में गया हुआ हिरणी का बच्चा, उसे कोई नहीं बचा सकता है।
ऐसे ही कहते हैं इन संयोग, कहते हैं नागेंद्र खगेंद्र मगेंद्र, इनको भी कोई नहीं बचा सकता, इनको भी नाश हो जाता है। मणि मंत्र तंत्र वही मरते न बचावे कोई। कहते कितने ही मणि मंत्र चिंतामणि रत्न भी मिल जाए, कहते मंत्र अच्छा मंत्र भी मिल जाए, लेकिन आयु कर्म जब पूर्ण हो जाने पर कोई नहीं बचा सकता है। कितना ही तंत्र मंत्र कर ले, लेकिन वह कोई उसे बचा नहीं सकता है। ऐसा कहते एकमात्र शरण, कोई भी संसार में शरण नहीं है, तुम्हारी आत्मा और जिनेंद्र भगवान ही शरण है। इन अनित्य संयोगों से कहते तुम लगे 24 घंटा, कहते ये तो सब नष्ट हो जाने वाले हैं। तो हम दूसरों के सहयोग में, अरे जे सहयोगी हैं, ये सहाई है, हमारे हरदम हमारे पीछे खड़े, अरे पर की अपेक्षा क्यों करते हो? तुम्हारा आत्मा ही तुम्हारा शरण है और कोई शरण नहीं है। चारों गति दुख जीव भरे हैं, चारों गतियों में दुख ही दुख है, कोई कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी शांति नहीं है। और परिवर्तन पंच करे, 5 परिवर्तन कर रहा है निरंतर और दुखों को भोग रहा है। परिवर्तन पंच करे हैं सब विधि संसार, कहते हैं ये सब के सब, कहते हैं 5 परिवार, ये संसार सब प्रकार से असार है, सब विधि संसार असारा, यहाँ मैं नहीं सुख लगा रहा। कहते सुख की लगार भी नहीं है। जब उसकी दृष्टि बदलती है तो ऐसा चिंतन चलता है, उसका विचारधारा चलती है। कल कहा था ना, वैसे जादूगर के समान असरण अनित असर असार और असरण मानता है, कोई भी शरण नहीं है। ऐसा मानकर अपने जीवन में वह पंच पर सिर्फ 2 ही शरण है, पंच परमेष्टि भगवान और अपनी आत्मा और ये अपना नित्य शाश्वत स्वभाव। ऐसा दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।